हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी ग्रामर में मात्राएं, शब्द और वाक्य के बारे में बात करेंगे। अपने पिछले पार्ट में मैंने आपको मात्राओं के बारे में कुछ बताया था। जो वर्ण बिना किसी की सहायता से लिखे जाते हैं उन्हें हम मात्राएं कहते हैं। या स्वरों को व्यंजनों के साथ लिखते समय पूरे नहीं लिखे जाते स्वर, बल्कि इनके चिन्हों और व्यंजनों के साथ लिखे जाते हैं। स्वरों का ये बदला हुआ रूप चिन्ह ही मात्रा कहलाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्वरों को हम एग्जैक्ट नहीं लिखते हैं। जब हम वर्णों के साथ व्यंजनों के साथ मिलाते हैं तो हम एग्जैक्ट नहीं लिखते। उनके लिए हमें उन्हें चिन्ह का यूज़ करना होता है और उसी चिन्ह को हम मात्रा कहते हैं। आपको ये भी बताया था, मैंने आपको एक चार्ट भी दिखाया था कि अ की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन ये जिसके साथ मिलता है उस वर्ड को पूरा कर देता है। आज हमने ये तालिका देखी, यहाँ पे कुछ वर्ड लिखे हैं। इससे हमें ये पता चलता है, या इन मात्राओं से हमें ये पता चलता है, प्रत्येक स्वर के लिए उसकी एक मात्रा निश्चित है। हर स्वर की अपनी एक मात्रा होती है। अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। हमने आपको पहले भी बताया था कि अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती। आ, ई, उ, ओ और ओ की मात्राएं व्यंजन के बाद लगती हैं, यानी व्यंजन के बाद जो मात्राएं लगती हैं वो होती हैं अ की, बड़ी ई की, छोटे ओ की और बड़े ओ की। ई की मात्रा व्यंजन से पहले लगती है, और जो छोटे ई की मात्रा होती है वो आप सभी को पता है कि वो व्यंजन से पहले लगाई जाती है। छोटे ऊ, बड़ा ऊ और ऋषि की मात्रा, र से ऋषि की मात्राएं व्यंजन के नीचे लगती हैं। छोटा ए और बड़ा ए की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगाई जाती है। शब्द किसे कहते हैं अब ये जानेंगे। दो या दो से अधिक वर्णों का मेल जिसका कोई अर्थ निकलता हो शब्द कहलाता है। दो या दो से अधिक वर्णों का मेल जिसका कोई अर्थ निकलता हो शब्द कहलाता है। वर्णों का सही स्थान पर प्रयोग करने से ही सही शब्द बनता है। सरल भाषा में वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे अभी मैंने बताया, सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ निकलता हो। जैसे क म ल से बने सही शब्द कमल और कलम, तो इनका कोई अर्थ निकल रहा है, तो ये हुए कमल और कलम। अब जैसे देखो गडर, गडर क्या होता है? गडर का कोई अर्थ निकलता है क्या? नहीं, गलत है ये। इसको अगर सही क्रम में जमाएंगे तो ये बन जाएगा डगर, डगर। अब जैसे यहाँ देखिए आप वनअप, वनअप का तो कोई अर्थ ही नहीं होता है, तो ये भी गलत है। इसको हम अगर सही क्रम में जमाएं तो बनेगा पवन, पवन। तो दो या दो से अधिक वर्णों का मेल जिसका कोई अर्थ निकलता हो शब्द कहलाता है। वाक्य, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है सेंटेंस। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के ऐसे समूह को वाक्य कहते हैं जिसका कोई अर्थ निकलता हो। जैसे राम आम खा रहा है, तो शब्दों का ऐसा समूह होना चाहिए जिसका कोई अर्थ निकलता हो, वही वाक्य कहलाएगा। सरल भाषा में शब्दों के सही मेल को वाक्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पर है शिकार रहा कर शेर, तो ये शब्द जो हैं सही क्रम में नहीं जमे हुए हैं। वाक्य बनाते समय शब्दों का उचित स्थान पर प्रयोग किया जाना बहुत ज़रूरी है, तभी सही वाक्य बनता है। तो ये जो शब्द सही क्रम में नहीं जमे हुए हैं तो ये गलत है। अगला देखते हैं, बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं। अब जैसे देखिए ये जो शब्द हैं सही क्रम में जमे हुए हैं, तो ये जो वाक्य है ये बिल्कुल सही है। इसका कोई अर्थ निकल रहा है, बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं। अब है हमारा महत्वपूर्ण बिंदु। हिंदी व्याकरण में सार्थक शब्दों का ही अध्ययन किया जाता है। जो हमारी हिंदी व्याकरण है उसमें ऐसे शब्दों का ही अध्ययन किया जाता है जिनका कोई अर्थ हो। शब्द स्वर एवं व्यंजन के मेल से बनाए जाते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, वर्ण दो भाग में बटे हुए हैं, स्वर और व्यंजन। तो वर्णों से मिलकर ही बनते हैं हमारे शब्द। तो शब्द किससे बनाए जाते हैं? स्वर और व्यंजन के मेल से बनाए जाते हैं। शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं।
अगर शब्दों का सही मेल नहीं होगा तो वाक्य फिर बनेगा ही नहीं, तो शब्दों के सही मेल से ही वाक्य बनते हैं। अब हम हमारी वर्कशीट कंप्लीट करेंगे। खाली जगह भरो। वर्णों का मेल जिसका कोई अर्थ निकलता हो रिक्त कहलाता है। तो वर्णों के मेल से बनते हैं शब्द। तो वर्णों का जो मेल है उसका कोई अर्थ निकलता हो तो क्या कहलाएगा, बताएंगे आप? शब्द कहलाएगा, शब्द। शब्द स्वर एवं रिक्त के मेल से बनाए जाते हैं। वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन के मेल से बनते हैं शब्द। तो स्वर एवं व्यंजन। भाषा की रिक्त इकाइयां हैं। भाषा की कितनी इकाइयां हैं? 3। कौन कौन सी? वर्ण, शब्द और वाक्य। भाषा की 3 इकाइयां हैं। अगला प्रश्न है हमारा, स्वरों एवं व्यंजनों को जोड़कर शब्द बनाइए। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जब भी हम कोई व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो जो आखिरी में ध्वनि आती है वह किसी स्वर की ही होती है। तो इनको मिलाकर आपको शब्द बनाना है। एक बनाकर दिखाती हूँ मैं आपको। न, अ, ल, अ। तो क्या बनेगा? पढ़ो। न, ल, नल। म, ओ, र, अ। म, ओ, र, अ। मोर। क्या बना? मोर। इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है। अब जैसे क, ए, ल, आ। क्या बनेगा? क में ए की मात्रा, ला, केला, केला। ब, आ, ज, आ, बाजा, बाजा। इस तरीके से आपको ये शब्द बनाने हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सही अर्थ वाले शब्द पर गोला बनाओ। ऐसे शब्द पर गोला बनाना है जिसका कोई अर्थ निकलता हो। शुरू करते हैं। घबा, घबा, घबा का कोई अर्थ है? नहीं। अनार, अनार, हाँ अनार एक फल है। खीस, खीस का तो कोई अर्थ नहीं होता। मोर, मोर एक पक्षी है। ड़पे, ड़पे का भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। बेटा, ओती, ओती का भी कोई अर्थ नहीं निकलता। रोटी, नमासा, इसका भी कोई अर्थ नहीं निकलता है। अगला प्रश्न है हमारा, वर्णों को सही क्रम में जमाकर शब्द बनाओ। यहाँ आपको वर्ण दिए हुए हैं, इनको जमाकर आपको शब्द बनाना है। एक आपको बनाकर मैं दिखाती हूँ। म, र, ग। अब इनको हम सही क्रम में जमाएंगे तो क्या बन सकता है? सोच के बताइए, आप सोचिए। गरम, ग, र, म, गरम। इस तरीके से क, र, त, स। अगर इनको सही क्रम में जमाएंगे तो कौन सा शब्द बनेगा, ये आपको बताना है। अगला प्रश्न है हमारा, शब्दों को सही क्रम में जमाकर वाक्य बनाइए। यहाँ शब्द दिए हुए हैं जो सही क्रम में नहीं है, तो हमें सही क्रम में जमाना है और एक वाक्य बनाना है जिसका कोई अर्थ निकलता हो। नाच है रहा मोर, कैसे जमाएंगे इसको? मोर नाच रहा है। मोर नाच
रहा है। यह आपको कंप्लीट करना है। अब है आपके लिए कुछ मौखिक प्रश्न। पहला प्रश्न है वर्ण किसे कहते हैं, और दूसरा प्रश्न है शब्द किसे कहते हैं, और तीसरा प्रश्न है वाक्य किसे कहते हैं। आपको ये बताना है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। आज हमने जाना वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। वर्ण से मिलकर बनते हैं शब्द, और शब्द से मिलकर बनते हैं वाक्य। वर्ण से मिलकर बने शब्द, और शब्द से मिलकर बने वाक्य। थैंक यू।